ये एक ऐसी घोड़ा है जो किसी को भी अपने पीठ पर नहीं बैठाता है। पैंथर पेड़ की ऊपर से घोड़े के ऊपर बैठ गया, लेकिन घोड़ा पैंथर को ही घोड़ा बना दिया। पैंथर छत से स्लाइड करते हुए घोड़े के ऊपर बैठ गया। पैंथर को लग ही रहा था कि वो घोड़ा राइडर बन गया है, लेकिन तभी घोड़ा पैंथर को अपनी पीठ पर नहीं बैठा रहा था, इसलिए पैंथर रास्ते पर टैक्सी रुकवा रहा है, लेकिन टैक्सी नहीं रुकता है, इसलिए यह अपना ठूंग ठूंग सहूर के जैसा फिगर दिखाता है, लेकिन इसका पर के ऊपर से गाड़ी चला जाता है। घोड़ा इसको देखकर बहुत हंसता है। तभी इसको आइडिया आता है और यह घोड़े के पास जाकर घोड़े को सहलाने लगता है। शाबाश बेटा। लेकिन घोड़ा पैंथर की पैर तभी पैंथर आकर लात मार देता है और फिर घोड़ा इस बार पैंथर घोड़े के ऊपर सीढ़ी लगाकर चढ़ने वाला था, लेकिन घोड़ा तभी उसे आसमान पर भेज देता है। यह देखकर पैंथर घबरा जाता है और जल्दी जल्दी नीचे आने लगता है। बाल बच गया रे देवा। पैंथर पैर में लोहा लगाकर घोड़े को धर दिया और फिर घोड़ा इसका पीछा करने लगता है। तभी पैंथर झूला टांग दिया और रस्सी को काटते ही घोड़े पर सवार हो गया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पैंथर इसे आगे जाने के लिए बोलता है, तो ये घोड़े की पिछवाड़े पर भाला चुभा दिया और फिर घोड़ा दौड़ते हुए उसे गिरा देता है और पैंथर पंखा लेकर उड़ने लगता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। साला घोड़ा पंखा छीन लेता है और फिर पैंथर इस बार पैंथर घोड़े को बंदूक से डराकर उसका सवार करता है, लेकिन पैंथर तभी नीचे पलट गया। इस बार पैंथर घोड़े को स्केट शूज पहना देता है। घोड़ा गलती से ट्रेन के पटरी पर उतर गया, तभी पीछे से ट्रेन आ गया। तभी घोड़ा पटरी चेंज कर देता है और तभी ट्रेन की पटरी खत्म हो गई। मैं आसमान क्यों चल जाऊं मैं? पैंथर के पास से एक गाड़ी गुजरता है। बेरोजगारी से परेशान पिंकू चोर के साथ चोरी करने आया। अच्छा। फिर चोर ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया और दरवाजे का लॉक खोलने लगा, खुल जा सिन। पर तभी अलार्म बजने लगा। पिंकू ने अलार्म को निकाल लिया और चोर भाई साहब को थमा दिया। तो चोर अलार्म को वहीं छोड़कर भाग गया। रुक, तेरे को बता दे। पिंकू ने अलार्म उठाया और ले जाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया, लेकिन उसमें पहले से ही चोर भाई साहब थे। दोनों नमूने किसी तरह अंदर घुस गए और तिजोरी में छेद करने लगे। पैसा ही पैसा हो गया। तभी एक कड़कड़ाता नोट निकला तो दोनों उल्लू के पट्टे नोट के लिए लड़ने लगे। चोर तिजोरी में फिर से छेद करने लगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तभी पिंकू ने अपना 25 ग्राम का दिमाग लगाया और चुंबक से चोर भाई साहब का बटवा मार लिया। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। फिर दोनों 7वीं फेल गैस कटर से तिजोरी को काटने लगे। क्यों हिला डाला ना? लेकिन पिंकू ने पाइप को ही जला दिया। नहीं।